नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। बड़ा ही दुखद समाचार कृष्णपुर मनवाल से हम आपको बताते चलें कि बीती शाम को जो दो युवक थे वो 6 से 7 बजे के करीब नहाने के लिए तवी नदी में आते हैं, लेकिन काफी घंटे हुए लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। जैसे ही कुछ लोगों को द्वारा यहाँ की नजदीकी चेक पोस्ट है मनवाल, वहां पे तुरंत उन लोगों जो पुलिस के इंचार्ज हैं उनको जानकारी दी जाती है। लेकिन आज सुबह यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं और यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो बड़े पैमाने पर चलता है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये वो कृष्णपुर मनवाल का वो इलाका है, ये जम्मू के अंदर इलाका पड़ता है। लेकिन लोकल लोगों की मैं बात करूं या एनडीआरएफ की मैं बात करूं तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर इस तवी नदी को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास अभी तक की जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो दो व्यक्ति थे, जो दो नौजवान थे, वो यहाँ करीब शाम 6 से 7 बजे करीब यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए गोताखोरों की टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची हैं और पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि ये तवी नदी का जो जल स्तर है ये भी काफी बढ़ता है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो उनके यहाँ से कपड़े और चप्पलें मिली हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए नायब तहसीलदार हैं, वो भी मौके पर ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी आपके पास है, कब ये जो वाकया जो है वो सामने आया? सर, ये तकरीबन जैसे कि लोगों ने कल शाम को बताया कि दिन कोई 7-7:30 बजे का वाकया है। तो ये दोनों युवक अपने घर से आए थे किसी दुकान पे बाल वगैरह कटवाने के लिए। तो वहाँ से लोगों से बताया कि हम नहाने के लिए रवि दरिया में जा रहे हैं। तो रात शाम को यहाँ आए, उसके बाद देर शाम तक वो घर नहीं पहुँचे। तो जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जब उनको बहुत टाइम हो गया वो आए नहीं, तो उनको ढूंढने के लिए आए। जब वो जहाँ पर पहुँचे तो जहाँ पर उनके कपड़े मोबाइल वगैरह जहाँ ही पड़े थे। तो ये बहुत दुखदाई समाचार है लोगों के लिए भी, हमारे सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। ये दो जो लड़के थे, एक का नाम राजेंद्र था, एक का नाम अविकाश था, जो कि खरता किशनपुर के ही रहने वाले हैं। तो सभी लोग जहाँ पर आए हुए हैं। कौन कौन सी टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन इस इलाके के अंदर चलाया? जहाँ पर इस वक्त ये पुलिस की टीम आई है, एसडीआरएफ है, और दूसरी एनडीआरएफ भी वो जहाँ पे है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तहसीलदार साहिबा भी आई थी, वो अभी चली गई है। मैं मौके पर मौजूद हूँ। जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, हम जहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो हमारी ये लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि आप धीरज रखें। और टीमें लगी हैं, गोताखोर की टीमें जहाँ पर आई हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। उम्र क्या बताई जा रही है? तो ये भी बताया जा रहा है कि अभी के जो थे वो खाली में उनकी तरफ से बीएसएफ ज्वाइन की थी, ये कहाँ तक ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो बजेंद्र सिंह था वो अभी 6 महीने पहले वो बीएसएफ में भर्ती हुआ था। जेरे वो अभी वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। तो 15 दिन की छुट्टी पर वो घर पे आया हुआ था। तो ये बहुत ही दुख समाचार है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि जैसे भी है उनकी डेड बॉडी रिकवर होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो लोग घर परिजन जो परेशान हैं, ताकि ये अभी तक कोई क्या सुराग मिला है? चलो अभी तक कुछ नहीं है। अभी टीमें बीच में गई हैं, गोताखोर ढूंढ रहे हैं। सुबह से मैं जहाँ भी मौजूद हूँ, तो अभी तक कोई अपडेट नेक्स्ट जब आएगी हम जरूर बताएंगे। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दो नौजवान हैं उनके अब नाम बताएं। एक का नाम अविकेश बताया जा रहा है और एक का नाम जो है वो राजेंद्र बताया जा रहा है। और राजेंद्र की मैं बात करूं तो जिस तरह से नायब तहसीलदार के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाली में उनकी तरफ से जो बीएसएफ थी वो ज्वाइन की गई थी। बड़ा ही एक दुखद है, क्योंकि जिस तरह से 20 से 21 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। परिवार के स्तर से जो परिवार के मोहल्ले के जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन हम आप लोगों से यही विनती करते हैं, नौजवानों से यही विनती करते हैं, अगर आप कहीं तवी नदी की तरफ रुख करते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों आपने उधमपुर जिला के अंदर देखा कि किस तरह से जो साहिल पंडोत्रा थे उनकी तरफ से एक ब्रिज से, जो जगानू का ब्रिज है, उससे छलांग लगाई जाती है और चौथे दिन उनका जो शव है उसी तवी नदी से बरामद किया जाता है। लेकिन आज का एक बड़ा ही दुखद समाचार है कि जिस तरह से ये मनवाल और कृष्णपुर का इलाका है और तवी नदी की मैं बात करूं तो काफी पूरी तरह से जिस तरह से
नायब तहसीलदार के मुताबिक इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, STRF की मैं बात करूं या NDRF की मैं बात करूं, तो उनकी तरफ से जो उनके गोताखोर रहते हैं इस बीच नदी में वो उतरे हैं और उनकी तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो पानी है वो काफ़ी गहरा है। लेकिन जब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं, देखिए परिवार के सदस्य जो हैं वो परेशान हैं और साथ में हम आपको बताते चलें कि अभी उम्र भी जो इन दो नौजवानों की बताई जा रही है वो भी कम बताई जा रही है। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है, जिस तरह से अभी तक कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिला है। जो बोट्स रहते हैं, जो इनकी टीमें रहती हैं, वो पूरी तरह से इस तवी नदी को, जिस तरह से जो NDRF के अधिकारी हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से इस तवी नदी का जो जल स्तर है वो किसी वक्त भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि जिस तरह से इनकी तरफ से ये बताया, जो नायब तहसीलदार यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो टीमें हैं वो अलग अलग जिला प्रशासन की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और पूरी तरह से इस इलाके को देखा जा रहा है और पूरी तरह से इस तवी नदी को खंगाला जा रहा है। और STRF के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कितने बड़े चैलेंज रहते हैं, क्योंकि ये जो तवी नदी है इसका जो जल स्तर है ये काफ़ी बढ़ता भी है। और पिछले दिनों आपने भी साफ और देखा था कि उधमपुर जिला से भी इस तरह का वाकया सामने आया था। सर क्या कहेंगे, कितने घंटे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलते और अभी तक क्या अपडेट आपके पास आई है इस मसले को लेकर? हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, सुबह मिली थी हमारे को रात को 1:15 पे जी, और हमने फर्स्ट लाइट में अपनी ऑपरेशन टीम वहाँ से लॉन्च कर दी अपना कोट बलवाल से। और हमारा जो ऑपरेशन है सुबह 10 बजे हमने 9 और 10 के बीच में स्टार्ट कर दिया। 9 बजे हम पहुँच गए थे अपना इक्विपमेंट रेडी करने में और तब से हमने पहले बोट का वो किया, उसके बाद नदी के दोनों साइड में हमने टीमें लगाई सर्च के लिए कि बोट चलाने से बॉडी निकल जाती फुल के बाहर, और अभी तक उसमें हम कामयाब नहीं हुए। और अभी हमने डीप डाइवर को डाला है, तो होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी मिले। और आपके सामने हमने सुबह से कुछ बगैर खाए पिए लगे हैं अभी बिल्कुल इस कड़ी धूप में, ताकि हम बॉडी को जल्दी रिकवर करके उनके परिजनों को। तो सुबह मेरे उसकी चाचा जी से बात हुई थी, तो उसके चाचा जी कह रहे थे कि उनको शाम को बाल काट के यहाँ पर आए थे नदी में नहाने के लिए, उसके चाचा के मुताबिक। तो जब वो वापस नहीं आए शाम को 7 बजे, तो उसके बाद फिर उन्होंने जांच पड़ताल किया और लोगों ने बोला कि इस साइड में जाते हुए देखा। तो तब जाके उन्होंने आई जहाँ नीचे नदी में आए तो उनके चप्पल और कुछ टी-शर्ट वगैरह मिली थी। तो उसके आधार पर ही हम उस जहाँ वो लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम वहाँ पर उसी एरिया में ऑपरेशन किया। पानी की बात करें तो किस तरह का पानी जो गहरा है, जो आपकी टीमें नीचे जा रही हैं, कितना चैलेंज रहता है, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो इसका जल स्तर है वो भी काफी बढ़ता है। अभी जो डीप डाइवर गया था उसके मुताबिक कहता है पानी में बहुत ज्यादा करंट है और पानी कम से कम 30 फुट और 25 फुट कहेंगे 25 और 30 फुट गहरा है, और डीप डाइवर को नीचे जाने में बहुत खींच रहा है पानी, उसको काफी आगे लेके जा रहा है। तो मुश्किलें हैं, कठिन है, तो हम अगर प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% प्रयास कर रहे हैं। और देखो अभी कितना किलोमीटर का एरिया आपकी तरफ से अभी जो देख लिया है बोट के जरिए हमें, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, अभी आगे जो है शैलो वाटर है वहां पर बोट को नहीं भेज सकते। जहां पर डीप वाटर है, जहां तक बोट तकरीबन 1 किलोमीटर एरिया जो हमने बोट चलाई अपनी 2 बोटें, और पैदल हमने 6 किलोमीटर तक का दोनों साइड में सर्च किया। तो अभी तक तो सफलता नहीं मिली, लगे हम, तो होपफुली जल्दी हम मिल जाएगा। देखिए, एक तरफ तपती गर्मी और दूसरी तरफ इनकी तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, लोगों की यहाँ पे मदद ली जा रही है। लेकिन ये जानकारी इनकी तरफ से भी दी जा रही है कि जो पानी है वो काफ़ी गहरा है, काफ़ी मुश्किलात के सामना इन लोगों को भी यहाँ पे करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि हाल ही में जो नौजवान थे, एक जो नौजवान था उसकी तरफ से BSF ज्वाइन की थी, वो 15 दिन के लिए छुट्टी अपने घर आया था। लेकिन एक बड़ा ही दुखद है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि अभी तक जब तक उनका कोई सफलता इनको जो है वो नहीं मिलती तब तक हम ये कहना मुश्किल है कि उनकी जो डेड बॉडी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जो उनकी चप्पलें हैं, जो उनके कपड़े हैं वो यहीं से मिले हैं। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी आएगी हम JK चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तवी नदी का जो कृष्णपुर और मनवाल का इलाका है, यहाँ से अभी तक कोई भी जो NDRF को, जो जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, JNK पुलिस के जो जवान यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कोई भी सुराग अभी तक जो नहीं मिला है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK चैनल।